सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट मतलब कि हाँ, आपने अपने घर के आसपास नालियाँ वगैरह देखी होंगी, तो उसके अंदर जो भी मतलब कि कचरा वगैरह होता है, मतलब कि डस्ट पार्टिकल हो गए या फिर और भी जो मटेरियल होता है, उसको मतलब कि कैसे साफ़ किया जाता है। वो जो पानी वगैरह होता है उसको, या फिर जो नदियाँ वगैरह होती है, देखो नालियाँ वगैरह जो पानी है वो तो कहीं और डाल दिया जाएगा, ठीक है, जो गंदा पानी है। लेकिन जो नदियाँ हो गई, तालाब हो गए, इनका जो अंदर जो पानी है वो कई बार गंदा हो जाता है, तो उसको साफ़ करने के लिए कुछ मेथड अपनाए जाते हैं, जिसको अपन कहते हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो सीवेज है, गंदा जो पानी है, उसमें म्युनिसिपल वेस्ट पाया जाता है। वेस्ट भी कौन कौन से, जैसे ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, माइक्रोब्स। माइक्रोब्स कौन कौन से, ऐसे माइक्रोब्स जो कि क्या करते हैं, बीमारियां फैलाने का काम करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है, जैसे कि लीफ वगैरह का हो गया, कोई प्लास्टिक वगैरह हो गया, कपड़े वगैरह हो गई, कुछ भी पाया जा सकता है, ठीक है। तो जो पानी हमारे घर तक आता है वो कई बार प्यूरिफाई होकर आता है। तो कई बार हम जो ये पानी है इसको नदी में से छोड़ने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ मेथड अपनाते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसे अपन एसटीपी कहते हैं। इसमें भी दो पार्ट होते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसे हम फिज़िकल ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं, और दूसरा हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसे अपन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। बायोलॉजिकल मतलब बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके हम ट्रीटमेंट शो करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से 8 नंबर का क्वेश्चन पक्का ही पक्का आएगा। आगे अपन क्या करेंगे, ये देखो कुछ बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं। उस टैंकर्स के अंदर जैसे ही जो पानी होता है वो सबसे पहले इसमें क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि 3 चीज़ों में डिवाइड कर देंगे। कैसे, जैसे कि जो हमारी मिट्टी है, मिट्टी के अंदर भी छोटे छोटे कंकर वगैरह हो गए, या फिर और भी धूल वगैरह हो गई, वो सबसे नीचे इकट्ठा होती है, ठीक है। बीच में होता है हमारा इन्फ्लुएंट, और जो सबसे ऊपर है वो है फिल्टरेशन, यानी कि जो भी फ़िल्टर वगैरह किया गया है वो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसको अपन प्राइमरी स्लज भी बोल सकते हैं। ये जो टैंक है इसके अंदर ये वाला पार्ट रिमूव हो गया और ये वाला पार्ट रिमूव हो गया, बस गया कौन सा, इन्फ्लुएंट। अब इन्फ्लुएंट की तरफ अपन क्या करेंगे, एक पाइप के थ्रू क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर से एयर को अंदर आने देंगे। एयर अंदर आएगी तो क्या आएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन आएगा ना तो क्या होगा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे तो वो अपना काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो अपन उनको क्या कहेंगे, एरोबिक। और हेटरोट्रॉफिक, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। बैक्टीरिया फंजाई ग्रो ऑन दिस ऑर्गेनिक मैटर एंड मेक फ्लॉक्स, यानी कि कुछ ऐसे एरोबिक और हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया या फिर फंजाई क्या करती है, बढ़ती है ऑर्गेनिक मैटर पे, ताकि हम क्या बना सकें, फ्लॉक्स। ये जो फ्लॉक्स है ना, ये है हमारे फ्लॉक्स, ठीक है, ये हमारे फ्लॉक्स हैं। और ये जो टैंक है इसको अपन क्या कहते हैं, एरेशन टैंक, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक मैटर की। आखिर ऑर्गेनिक मैटर होता क्या है, तो ऑर्गेनिक मैटर के अंदर देखो, हमारा जो ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, कम, ठीक है, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये कम हो गया तो मतलब हमारा पानी क्या हो गया, साफ़, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर भी क्या हो गया, कम, ओके। आगे है फ्लॉक्स। फ्लॉक्स के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट है फंगस फिलामेंट्स और बैक्टीरिया, ठीक है, ये दोनों चीज़ें ही प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे, जैसे ही हमारा एरोबिक जो टैंक है वो तैयार हुआ, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया और पानी साफ़ हो गया, अब हम उसको छोड़ेंगे एक्टिवेटेड स्लज, जैसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं ना, उसके लिए।
अपन क्या करेंगे, जो एक्टिवेटेड स्लज बना है उसके अंदर एनाएरोबिक बैक्टीरिया डाल देंगे, या फिर यानी जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती वो वाले बैक्टीरिया यूज़ करेंगे। ठीक है, उसकी वजह से जो ये मेजरली फ्लॉक्स थे ये क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, जिसे इस मेथड को अपन कहते हैं एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, यानी कि यहाँ पर ये जो फ्लॉक्स वगैरह हैं ये क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे। किसकी वजह से होंगे, एनाएरोबिक बैक्टीरिया की। ठीक है, अब डाई करेंगे, मर जाएंगे, तो ये क्या कर रहे हैं, डाइजेस्ट करने का काम कर रहे हैं। ओके, अब है सीवेज ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें लाई गई। ठीक है, क्या क्या गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट स्टार्ट किया, इनका काम है ये करना। ठीक है, यमुना एक्शन प्लान के अंदर भी, एसटीपी के अंदर भी और गंगा एक्शन प्लान के अंदर भी सीवेज ट्रीटमेंट मेथड का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट जो है बहुत सारी चीज़ें लाती हैं। ठीक है, ताकि जो पानी वगैरह है वो साफ़ हो सके और किसी को कोई दिक्कत भी ना हो। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आएगा। ये आपके एग्ज़ाम में 8 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए अपने एग्ज़ाम में पक्के से पक्का कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।